ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 63वां सूक्त। जिस तू ने उत्पन्न होते ही भयभीत लोक और पृथ्वी लोक को अपने बलों से धारण किया, और क्योंकि तेरे भय से संपूर्ण बड़े बड़े पर्वत दृढ़ होते हुए भी किरणों के समान कांपते हैं, इसलिए हे इंद्र, तू महान है। हे उत्तम कर्म करने वाले, बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र, तू जब अपने रथ में विविध कर्म करने वाले घोड़ों को जोड़ता है, तब तू जिस वज्र से शत्रुओं को तथा उनके बहुत से नगरों को तोड़ता है, उस वज्र को स्तोता तेरे हाथों में स्थापित करता है। हे इंद्र, तू सत्य का पालक है, शत्रुओं को मारने वाला है। तू रिभुओं का स्वामी है और नेता है। तू सहनशील है। दोनों शत्रुओं को मारने वाले बड़े युद्ध में तेजस्वी तरुण कुत्स के लिए सहायक होकर शिष्ण को मारा। हे शौर्य के कर्म करने वाले शूरवीर, कामनाओं के पूरक, अनायास ही शत्रु को जीतने वाले, वज्र धारण करने वाले इंद्र, जब तूने वृत्र को मारा और जब युद्ध में अस्त्रों को पराजमुख कर दिया, तब तूने मित्र होकर उस यश को फैलाया। हे वज्रधारी इंद्र, तू शत्रु मनुष्यों के क्रोधित होने पर उस दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी मार देता है। हे इंद्र, शत्रुओं को हथौड़े से जैसे लोहे को मारते हैं, उसी प्रकार मार, और हमारे घोड़े के लिए दिशाओं को खोल दे। हे इंद्र, धन प्राप्त कराने वाले सुख के वर्षक संग्राम में योद्धा मनुष्य उस प्रसिद्ध तुझे ही सहायतार्थ बुलाते हैं। हे अन्नवान इंद्र, बल की परीक्षा होने वाले संग्राम में योद्धाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली तेरी ये संरक्षण शक्ति हमें प्राप्त हो। हे तेजस्वी वज्रधारी इंद्र, तूने युद्ध करते हुए शत्रु के उन 7 नगरों को पुरुकुस्त के लिए तोड़ा था, तथा तूने सुदास के लिए जिस धन को घास के समान बिना परिश्रम के ही अहम असुर से छीन लिया, उस धन को पुरु के लिए दे। हे शूरवीर इंद्र, तुझे शक्ति से जीव को शक्तिशाली करता है, वह शक्ति चारों ओर बहने के लिए जैसे पानी को छोड़ता है, उसी प्रकार हमें देता है। उस सुंदर शक्ति को सर्वत्र व्याप्त भूमि में जैसे जल को बढ़ाता है, उसी प्रकार बढ़ा। हे इंद्र, घोड़ों से युक्त तेरे लिए गौतम के पुत्रों ने नमस्कारों से युक्त स्तोत्रों को बनाया और उनको गाया। हे इंद्र, हमारे लिए उत्तम श्रेष्ठ बल दे। वे कर्मों से धन प्राप्त करने वाला इंद्र प्रातः काल शीघ्र ही आई। भावार्थ, इंद्र के कर्म आदर्श रूप हैं। इसने कांपते हुए ध्रुव और पृथ्वी लोक को धारण किया और दृढ़ता से खड़े हुए पर्वतों को कपाया। अर्थात इस इंद्र के सामने जो विनीत होकर शुद्ध हृदय से आया, उसकी इसने रक्षा की। पर जो अभिमान से इंद्र के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा रहा, उसका इस इंद्र ने नाश किया। इसी प्रकार राजा विनीत और पवित्र हृदय वाले सज्जनों की रक्षा करे और उद्यत एवं अभिमानी दुष्टों एवं शत्रुओं का नाश करे। जब जब ये इंद्र युद्ध करने के लिए रथ में घोड़ों को जोड़ता है और शत्रुओं के नगरों को तोड़ना चाहता है, तब इस तोतागण उसके हाथों में शस्त्र अस्त्र देते हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जाते समय राजा के लिए ब्राह्मण स्वस्त्यन करके उसके हाथों में शस्त्र देते थे।
राजा सत्य मार्ग पर चलने वाला, सत्य का पालक हो, शत्रुओं का विनाशक हो, अपने राष्ट्र में रहने वाले रिवुओं अर्थात बढ़ई राजादि कारीगरों का रक्षक हो, उत्तम नेता हो, समय पड़ने पर कष्ट आदियों को सहने की क्षमता वाला हो, तथा घमासान युद्ध के शुरू होने पर शत्रुओं का नाश करते हुए आगे बढ़ने वाला हो, तथा राष्ट्र में से बुराइयों को दूर करने वाले सज्जनों का रक्षक एवं प्रजा का शोषण करने वाले दुष्टों का सहारक हो। राजा शौर्य के काम करने वाला, शूरवीर, सभी की सदिच्छाओं को पूरा करने वाला, बिना कठिनता के शत्रुओं को जीतने वाला, वज्र के समान तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्रों को धारण करने वाला, शत्रुओं को हराकर तथा राष्ट्र में उपद्रव करके प्रजा को पीड़ित करने वाले, चोर डाकू आदि दस्युओं को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों का मित्र हो। जब कोई शत्रु मनुष्य क्रोधित होकर इंद्र का मुकाबला करने के लिए सामने आता है, तो उस समय इंद्र दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी आसानी से मार देता है। वह शत्रुओं को इसी प्रकार मारता है जिस प्रकार धन से लोहे को पीटा जाता है। इस प्रकार शत्रु रहित होकर वह सर्वत्र जाता है, अर्थात उस समय उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। धन प्राप्त कराने वाले तथा सुख देने वाले संग्राम में योद्धा इसी इंद्र को बुलाते हैं। और ऐसे संग्रामों में जिनमें योद्धाओं के बल की परीक्षा होती है, लोग इंद्र के संरक्षण की ही कामना करते हैं। इस इंद्र ने युद्ध करते हुए शत्रुओं के अनेक नगर तोड़े तथा बुराइयों को दूर करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा की, तथा असुरों के धन को छीनकर उत्तम पुरुषों में बांट दिया। इसी प्रकार राजा भी राष्ट्र में उपद्रव करने वाले दस्युओं के धन को छीनकर सज्जनों का प्रतिपालन करे। ये इंद्र आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, अर्थात इंद्र रूप उस परमात्मा की उपासना से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इंद्र की जिसके ऊपर कृपा होती है, उसकी आत्म शक्ति उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार जल से अन्न बढ़ता है। अंधकार में भी न रुकने वाले अर्थात सदा ही उन्नति करने वाले ऋषियों ने इंद्र के लिए इस स्तोत्र को बनाया और गाया। इस प्रकार इंद्र ने प्रसन्न होकर उनकी हर तरह से रक्षा की और उन्नति की।